फिर एक बार आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं समाजशास्त्र का। एसएसटी सेकंड ग्रेड सोशोलॉजी के अंदर हम सेकंड यूनिट को पढ़ रहे थे और जिसमें हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर समाज को लेकर। और समाज के अंदर हमने समाज क्या होता है, समाज की क्या विशेषताएं होती है और समाज के कौन कौन से तत्व होते हैं, इन पर हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। उसके बाद के वीडियो में हमने ये देखा कि सामान्य तौर पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। तो हमने पढ़ा था परंपरागत समाज और आधुनिक समाज। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा सरल और जटिल समाज। और सरल और जटिल समाज के अंदर हमने सरल समाज पर चर्चा कर ली थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जनजातीय समाज। और कहीं ना कहीं हमने देखा था उसके बाद कृषक समाज, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा वो अवधारणा दी गई थी। आज उससे आगे अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं और समाज के अंदर देखते हैं कि समाज का जो जटिल वर्गीकरण था, जटिल समाज, हमने बात करनी थी जटिल समाज को लेकर। और हमने कहा था कि जटिल समाज को अगर हम वर्गों में बांटते, भागों में बांटते, तो हम ये बात करेंगे कि जटिल समाज के अंदर एक समाज है जिसे हम कहते हैं औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज। और दूसरे समाज की हम बात करेंगे तो दूसरा समाज क्या कहलाएगा, उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। ये इसके मुख्य रूप से दो टाइप्स को आज हमको पढ़ना था। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि आखिर औद्योगिक समाज किसे कहेंगे। औद्योगिक समाज वो जिसके अंदर बहुलता या प्रभाव किसका होगा, उद्योगों का होगा, इंडस्ट्री का होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन पर मुख्य रूप से जोर होगा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाई जाए। योग्यता पर कहीं ना कहीं बल होगा। कहीं ना कहीं उद्योग है तो कहीं ना कहीं आपको संगठन देखने को मिलेगा। जब उद्योग है, संगठन है, तो आपको पता है उद्योग के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध ना होकर अव्यक्तिगत संबंध आपको दिखाई देंगे। और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, जितने भी यातायात के साधन या संचार के साधन, उनका कहीं ना कहीं क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उत्तर औद्योगिक की बात करते हैं तो उद्योग से आगे की बात कर रहे हैं। जब उद्योग से आगे की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि केवल और केवल उद्योग आधारित ज्ञान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा आधार क्या होना चाहिए, हमें उद्योग नहीं, हमें कार्य नहीं, हमें सेवाएं देनी है। क्या देनी है, सर्विस। सर्विस की शुरुआत कहां से मानी गई, उत्तर औद्योगिक पीरियड से मानी गई, जिसके अंदर कहा गया कि इसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, उत्पादन करना नहीं है, नॉलेज को इंप्रूव करना और इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना। इस औद्योगिक समाज की, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं आपको देखोगे। यहाँ शारीरिक श्रम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंटली श्रम आपको ज्यादा देखने, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको कम दिखाई देगी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको दिखाई देगी जैसे कंप्यूटर का, और आज की तारीख में बात करें तो एआई का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्योगों को स्थापित किया जाए। यहाँ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के बौद्धिक विकास के लिए यूनिवर्सिटियां, कॉलेजों का कहीं ना कहीं निर्माण किया जाए। तो इसका आधार उत्पादन है, इसका आधार ज्ञान है, इसका आधार कहीं ना कहीं इंडस्ट्री है, इसका आधार कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी है, इसका आधार कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करना। ये दोनों अंतर आपको मेजर रूप से दिखाई देने चाहिए। तो कुछ इनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। औद्योगिक समाज, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो ये अवधारणा सेंट साइमन के द्वारा दी गई। पहली तो ये याद रखना है, क्योंकि आपका सेकंड ग्रेड है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेंट साइमन के द्वारा जो अवधारणा दी गई, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, अब इसके अंदर होता क्या है, तो मैंने कहा मुख्य रूप से उद्योग पर आधारित। किस पर आधारित, इंडस्ट्री पर, उद्योग पर आधारित, कारखाना, इंडस्ट्री स्थापित करना। उत्पादन पर जोर, किस पर, उत्पादन पर जोर, और जिसका उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं पूंजी को प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना इसका उद्देश्य हो सकता है।
आपको ध्यान रखना। तकनीक की बात करेंगे तो तकनीक की बात हो सकती है, लेकिन तकनीक क्या नहीं होगी, उस तकनीक ना होकर निम्न तकनीक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या होती है, इंप्रूव आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब उद्योग की बात करें तो मैंने आपको कहा कि उद्योग मुख्य रूप से योग्यता पर आधारित होता है, यानी कि यहाँ पर जो काम करने को मिलेगा उसका मूल आधार क्या होगा, जाति या जन्म ना होकर कि क्या होगी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। इसको स्पेशल याद रखिएगा, क्योंकि योग्यता ही महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर मैंने कहा जब इंडस्ट्री है तो कहीं ना कहीं आपको कोई संगठन या नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी कोई संगठन होगा तो संगठन के बिना ये इस तरह का इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। उसके लिए एक मजबूत कहीं ना कहीं संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। संचार और यातायात के साधन होंगे, ये भी याद रखिएगा। आपको दिखाई देंगे। दूसरा और इसमें क्या हो सकता है, तो और उत्पादन के अलावा यहां पर क्या किया जा सकता है, अगर परिवार की बात करें तो एकल परिवार आपको देखने को मिल सकता है निश्चित तौर पर। और मैंने कहा संबंधों की बात करें तो संबंध कैसे होंगे, आपको कहीं ना कहीं अव्यक्तिगत संबंध दिखाई देंगे। ये आपको याद रखना है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें किसकी, उत्तर औद्योगिक समाज की, तो पहली बात तो ये कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो डेनियल बेल के द्वारा दी गई। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम्स में सीधा फैक्चुअल पूछा जाता है, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इतने में आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बुक याद रखनी है और कुछ इसकी महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी, यानी कि जैसे जैसे ये उद्योग पर आधारित, तो ये किस पर आधारित, सेवाओं पर आधारित। प्रोडक्शन की जगह सर्विस पर आधारित हो गए, ठीक है। उत्पादन भी जोर की जगह किस पर जोर होगा, ज्ञान और सूचना पर जोर होगा। उद्योग की जगह विश्वविद्यालय को लेकर, ज्ञान और सूचना को लेकर, ज्ञान और सूचना के बाद विश्वविद्यालय या विद्यालयों की स्थापना करना। विश्वविद्यालय विद्यालयों की, यहां पर ध्यान किसका, उद्योग पर, और यहां किसका, विश्वविद्यालय या विद्यालयों को ऊपर स्थापना करना इनका उद्देश्य। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उच्च तकनीक, उस तकनीक का मतलब सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का प्रयोग। और आज की तारीख में बात करें तो आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं एआई का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर कहीं ना कहीं मजदूर और आपको मालिक का संबंध कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यहां पर कहते हैं नहीं, मजदूर नहीं, एक होगा प्रबंधक और एक होगा कार्मिक। इसको भी याद रखिएगा। प्रबंधक और कार्मिक के रूप में इंडस्ट्री कौन सी डेवलप हुई, उत्तर औद्योगिक। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी उत्तर औद्योगिक समाज को ध्यान रखिएगा, दो तीन फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसी उत्तर औद्योगिक समाज को एक और समाजशास्त्री अलेन तुरेन, अलेन तुरेन के द्वारा इस समाज को क्या कहा गया, तकनीकी समाज। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि यह समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं, टेक्नोलॉजी सोसाइटी है। कौन सी है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी की बात इनके द्वारा कही गई, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक इनकी ध्यान रखिएगा, द रिटर्न ऑफ एक्टर। यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि यह समाज जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड समाज कहीं ना कहीं माना जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी समाज को लेकर
इसी समाज को एक और समाजशास्त्री आंद्रे गोर्ज, उन्होंने इस समाज को डिवाइड सोसाइटी कहा है, डिवाइडेड सोसाइटी। इसको ध्यान रखिएगा। टाइलर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर लिख रहा हूं, टाइलर ने ये जो औद्योगिक समाज है, इस समाज को औद्योगिक समाज ना कहकर औद्योगिक क्रांति के रूप में कहा। तो आपसे पूछे औद्योगिक क्रांति, तो किसने कहा है? टाइलर ने, पहली चीज। और अगर औद्योगिक क्रांति जैसा शब्द ना आए तो वेव आ सकता है, इंडस्ट्रियल वेव। कौन सी? इंडस्ट्रियल वेव के रूप में औद्योगिक क्रांति को किसने बताया? औद्योगिक समाज के रूप में टाइलर के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमने सरल या सामान्य क्लासिफिकेशन करा था किसका? समाज का, जैसे परंपरागत और आधुनिक समाज, सरल और जटिल समाज। अब इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कहीं ना कहीं समाज की क्या करा? वर्गीकरण किया है। उनका नाम आपको थोड़ा एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सामान्य वर्गीकरण तो उनका यह है, युयुत समाज जो प्रारंभिक समाज था, और साथ में औद्योगिक समाज। एक तो वर्गीकरण इनके द्वारा ये किया गया। युयुत समाज को कहीं ना कहीं आपको सैनिक समाज के रूप में देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक इनके द्वारा और अलग से क्लासिफिकेशन किया गया, उसको ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम्स में आने की संभावना है। उन्होंने कहा एक तो सरल समाज होता है, पहली चीज, एक सरल समाज। दूसरा इन्होंने समाज को डाला मिश्रित समाज। एक सरल समाज और एक मिश्रित समाज। तीसरा इन्होंने कहा दोहरे मिश्रित समाज। और एक इन्होंने कहा तिहरे मिश्रित समाज। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम्स एक्चुअली में क्या ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव है तो उनमें से वो कोई एक नाम चेंज कर देगा और आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया या नहीं बताया गया। तो सिंपल सी बात है, तो आपको ये सारे के सारे याद कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का आपको याद करना है। हर्बर्ट स्पेंसर के अलावा दूसरा जो समाजशास्त्री है जिसका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के द्वारा भी दो तरीके से वर्गीकरण किया गया। एक वर्गीकरण तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो आपको दिखाई देगा यांत्रिक समाज और एक सावयव समाज के रूप में। किसके रूप में? सावयव। तो यांत्रिक समाज और साथ साथ में सावयव समाज के रूप में इन्होंने वर्गीकरण किया है। यांत्रिक समाज प्राचीन समाज के रूप में इन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी, और सावयव समाज को आधुनिक या फिर औद्योगिक समाज के रूप में इन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी। दोनों को समझ लीजिएगा, प्राचीन समाज के रूप में और औद्योगिक समाज के रूप में। एक वर्गीकरण तो इनका यह है। दूसरा वर्गीकरण इनके द्वारा भी किया गया है, वो क्या है? इन्होंने कहा वही पहला सरल समाज, जो किसने किया था? जो कहीं ना कहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, वैसे का वैसे ही किया। दूसरा इनके द्वारा किया गया सरल बहुखंडीय समाज। तीसरा इनके द्वारा किया गया सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज।
बहुखंडीय समाज। और फोर्थ इनके द्वारा किया गया दोहरा या दोहरा, सरल, मिश्रित, बहुखंडीय समाज। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो टोनीज, टोनीज ने गेमाइन साफ्ट व गेसेल साफ्ट के रूप में समाज का कहीं ना कहीं वर्गीकरण किया है, इसको याद रखिएगा। टोनीज के बाद बात करें काम्टे को लेकर, तो काम्टेने के द्वारा भी किया गया सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गति की, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्गीकरण स्पेशल है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना लग रही है मुझे, वो है एंथोनी गिडिंस। एंथोनी गिडिंस का, इस एंथोनी गिडिंस के द्वारा जरूर पूछा गया एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है। तो एंथोनी गिडिंस ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया, तो उन्होंने कहा पहला तो है शिकारी समाज, पहला शिकारी समाज की बात करें। सेकंड उन्होंने बात करी चारागाह या पशुपालन। तीसरी उनके द्वारा बात की गई कहीं ना कहीं कृषक समाज की। फोर्थ इनके द्वारा बात की गई कहीं ना कहीं परंपरागत समाज की। पांचवा इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया प्रथम दुनिया के समाज। छठा द्वितीय दुनिया के समाज। और लास्ट और अंतिम इनके द्वारा किया गया तृतीय दुनिया के समाज। ये 7 प्रकार की विशेषताएं बताई किसने, एंथोनी गिडिंग्स ने। तो एंथोनी गिडिंग्स ने सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन किया अपने कहीं ना कहीं समाज के वर्ग, शिकारी समाज, चारागाह पशुपालन समाज, कृषक समाज, परंपरागत समाज, प्रथम दुनिया के प्रथम दुनिया के समाज, जिनके अंदर आपको पता है जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। तो अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश आप इसमें समझ सकते हो, यूरोप का कर सकते हो तो ब्रिटेन कर दो, यूके यूएसए का। द्वितीय दुनिया के जो कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया के दूसरी कैटेगरी के जो बाद में डेवलप हुए उनके अंदर आप जोड़ सकते हो रूस को जोड़ सकते हो, रूस के साथ हमारा पड़ोसी चाइना को जोड़ सकते हो, और तीसरी दुनिया जो डेवलपिंग कंट्री है जिसके अंदर आप भारत को जोड़ सकते हो, ब्राजील को जोड़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा ये वर्गीकरण आपको दिया गया है। अब इसके अलावा थोड़ा सा और याद रखिए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं। तो देखिए और वर्गीकरण कौन से हो सकते हैं, तो एक है डेविड रिचमैन। उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन करा गया उसको कहा गया परंपरागत निर्देशित समाज। यह वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, ध्यान देखिएगा। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, द लोनली क्राउड। द लोनली क्राउड इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। डेविड रिचमैन को आप पढ़ सकते हो। डेविड रिचमैन के अलावा एक और कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, हेनरी मैन।
हेनरी मैन के द्वारा भी समाज का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया। उन्होंने कहा एक प्रस्तुति समाज होता है और एक कहीं ना कहीं संविदा का समाज होता है। ये आपको याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, और इसके अलावा हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं कार्ल पोपर की। कार्ल पोपर ने कहा खुला समाज और बंद समाज, इसकी बात की जा सकती है। और भी बात करना चाहते हो, क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, मोटे मोटे याद करना चाहते हो, साख समाज, सॉरी अल्थ्यूजर, अल्थ्यूजर अल्थ्यूजर के द्वारा जिस समाज के निर्माण की बात की गई, साख निर्माण, साख समाज, यानी कि जहां पर आपकी पर्सनैलिटी का कहीं ना कहीं, साख का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, इसलिए उसको समाज कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपका प्रभाव स्थापित होता है। इसके अलावा अगर आप बात करना चाह रहे हो तो एक है समाजशास्त्री एरिक फ्रोम। एरिक फ्रोम ने भी दो प्रकार से समाज का क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा एक तो रुग्ण या बीमार परिवार समाज कहीं ना कहीं, सॉरी, और दूसरा कहीं ना कहीं स्वस्थ समाज। ये भी आपको याद रखना है कि एरिक फ्रोम के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया सोसाइटी का दो नाम से, एक तो बीमार परिवार समाज हो सकता है और दूसरा कहीं ना कहीं स्वस्थ समाज आपको दिखाई दे सकता है। इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा 8 के अलावा और भी कई सारे हैं। एक और याद कर सकते हो आप, अगर आप याद करना चाह रहे हो तो हर्बर्ट बेकर ने धर्मनिरपेक्ष समाज, और साथ साथ में पवित्र समाज के रूप में कहीं ना कहीं समाज का कहीं ना कहीं क्या करा है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी पढ़ना चाहते हो तो और लिख सकते हो ममफोर्ड के द्वारा मननशील समाज, मननशील समाज के रूप में आप बात कर सकते हो। तो ये इतने सारे कहीं ना कहीं समाज का वर्गीकरण आपको दिखाई देगा। कार्ल मार्क्स ने भी बहुत सारे समाजों की वर्णन करा है, लेकिन एक स्पेशल याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का भी। कार्ल मार्क्स का एक जरूर रखिएगा, नागरिक समाज, ये तो जरूर याद रखिएगा। बाकी तो उन्होंने कई सारे क्लासिफिकेशन करे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पहला ही जो समाज होगा शिकारी समाज कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्राचीन समाज दिखाई देगा, सामंतवादी समाज दिखाई देगा, पूंजीवादी समाज दिखाई देगा, साम्यवादी समाज दिखाई देगा। ये एशियाई समाज के रूप में भी कार्ल मार्क्स का कहीं ना कहीं क्या करा है, वर्गीकरण किया गया। तो कार्ल मार्क्स ने, अगले वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ ध्यान रखने जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई समाज निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि किसने किस समाज का किस रूप में क्या किया, वर्गीकरण किया है। तो इनको कम से कम आपको याद करना ही पड़ेगा। कम से कम है ये कि इतने समाज के क्लासिफिकेशन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स सोसाइटी को लेकर देख लेंगे, और उसके साथ साथ जो आपका लास्ट टॉपिक है परिभाषा, उस परिभाषा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लेंगे। आज के क्लास के अंदर आपको बताने का उद्देश्य ये था कि समाज का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस किस तरीके से हुआ, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उसका समाज का किस प्रकार से क्या किया, वर्गीकरण
किया, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पूछा जा सकता है। और भी इसमें एक दो और हैं जिनको आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। जैसे आपके एग्जाम में पूछा एवांस प्रिचार्ड भी हैं, जिन्होंने शीर्षस्थ और अशीर्षस्थ के रूप में, यानी कि शीर्ष यानी कि ऊपर के रूप में और अशीर्ष के रूप में भी समाज का कहीं ना कहीं वर्गीकरण किया है। एक और है मॉर्गन। मॉर्गन के द्वारा भी, मॉर्गन का जरूर लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मॉर्गन के द्वारा भी समाज का वर्गीकरण किया गया। जंगली समाज, बर्बर समाज और सभ्य समाज। यह मॉर्गन के द्वारा कहीं ना कहीं समाज का वर्गीकरण किया गया है। तो इतने सारे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम्स में आसानी से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहां तक ही थी। समाज का वर्गीकरण मेरा उद्देश्य था बताना, पढ़िएगा देखिएगा तो इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।